जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सिक्योरिटी ब्यूरो वाले लिया और वेनिना को अरेस्ट करके ले जा रहे थे, तभी वेनिना अपने सीक्रेट वेपन को यूज करती है जो कि बहुत ही छोटा सा वेपन था, पर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो सीक्रेट वेपन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने स्मार्ट फाइटर जेट के 2 हिस्से कर दिए थे और उसमें मौजूद जितने भी सोल्जर्स थे उन सबको मार डाला था। और अब उन सब वॉरियर्स को मारने के बाद और स्मार्ट फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद लिया और वेनिना अपनी हथकड़ियों को तोड़ लेते हैं। जैसे ही वो अपनी हथकड़ियों को तोड़ते हैं तो उनके सामने वॉरियर वैंग टोंग और वॉरियर ली हान होते हैं और ये दोनों ही वॉरियर्स लिया और वेनिना की साइड पर ही थे, पर ये दोनों सिक्योरिटी ब्यूरो के साथ ईमानदार हैं, इसलिए वो लिया और वेनिना से कहते हैं तुम दोनों यहीं पर सरेंडर कर दो और हमारे साथ जिगजियान मार्शल हॉल चलो, क्योंकि इन दोनों वॉरियर्स को ये नहीं मालूम कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये लिया और वेनिना ने जानबूझकर किया है। उन्हें तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कि स्मार्ट फाइटर जेट में कुछ प्रॉब्लम हुई है। अब हम देखते हैं कि लिया और वेनिना उन दोनों वॉरियर्स की बात नहीं सुनते और उनके साथ फाइट करने लगते हैं। तो ये देखकर वॉरियर ली हान वेनिना पर अटैक करता है, पर वेनिना उसके बाजू को पकड़ लेती है और उसके बाजू को पकड़कर तोड़ देती है, जिससे वॉरियर ली हान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वेनिना पर अटैक करने लगता है। पर वेनिना भी बहुत ही ज्यादा होशियार थी, वो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने सीक्रेट वेपन को यूज करती है। ये वेनिना का सेकंड सीक्रेट वेपन है और ये वेपन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जैसे ही वेनिना इस वेपन का यूज करती है तो वो इस वेपन को यूज करते हुए वॉरियर ली हान को वहीं पर जान से मार डालती है। और वेनिना का ये जो सीक्रेट वेपन है ये स्कॉर्पियन की टेल है, यानी कि ओरिजिनल स्कॉर्पियन की टेल नहीं है, रोबोटिक है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो अब वेनिना ली हान को किल करने के बाद लियाओ की तरफ देखती है तो हम देखते हैं कि लियाओ ने वॉरियर वैंग टोंग को भी जान से मार डाला था। वॉरियर वैंग टोंग को मारने के बाद लियाओ उसके सर पर अपना पांव रख के उसे वहीं पर कुचल देता है, यानी कि वॉरियर वैंग टोंग के सर को फोड़ देता है, क्योंकि लियाओ को इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। और वेनिना ने वॉरियर ली हान को भी इसीलिए मारा था क्योंकि ये दोनों लिया और वेनिना के बेटे की जान को बचाने में नाकामयाब हो गए थे और इन दोनों के सामने लिया और वेनिना का बेटा मारा गया था। तो इसीलिए आज लिया और वेनिना ने इन दोनों वॉरियर से अपना बदला लिया है। जिसके बाद हम उस स्मार्ट फाइटर जेट को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके टूट रहा था और उस फाइटर जेट का इंजन भी बंद हो गया था। जिसके बाद हम लिया और वेनिना को देखते हैं जो कि फाइटर जेट के अंदर बड़े ही आराम से खड़े होते हैं और फिर वो फाइटर जेट डिस्ट्रॉय होने लगता है। पर लिया और वेनिना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इस फाइटर जेट के डिस्ट्रॉय होते साथ ही नीचे गिरने लगते हैं। पर नीचे गिरते हुए इन दोनों के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था, ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि अब ये आजाद हो गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइटर जेट डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिर रहा था। जैसे ही दूसरे फाइटर जेट्स को ये मालूम होता है तो वो भी इसका पीछा करने लगते हैं। अब हम लिया और वेनिना को देखते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हुए फाइटर जेट के मलबे के साथ नीचे गिर रहे थे और ये बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिर रहे थे, पर फिर भी इन दोनों को किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं थी। उल्टा ये दोनों यहाँ पर रोमांस करने लगते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं क्योंकि लिया और वेनिना बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अब हम देखते हैं कि वेनिना का वो छोटा सीक्रेट वेपन वापस वेनिना के पास आ जाता है तो वेनिना की टेल उसे वापस अपने अंदर रख लेती है और यहाँ पर हमें वेनिना की टेल को एकदम डिटेल से दिखाया जाता है। वेनिना की टेल बिल्कुल स्कॉर्पियन की टेल की तरह ही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही लिया और वेनिना एक दूसरे के साथ किस करके फ्री होते हैं तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और फिर वो दोनों कुछ ही देर में स्मार्ट फाइटर जेट के मलबे के साथ एक डिस्ट्रॉय हुई सिटी में आकर गिरते हैं। अब यहाँ से जैसे ही लिया और वेनिना भागने लगते हैं कि तभी वहाँ पर सिक्योरिटी ब्यूरो के दूसरे सोल्जर्स आ जाते हैं और वो लिया और वेनिना को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं लिया और वेनिना अपने हाथ ऊपर करो और सरेंडर कर दो, नहीं तो हम लोग तुम दोनों को मार डालेंगे। पर लिया और वेनिना अपने हाथ ऊपर नहीं करते, उल्टा वो फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। ये देखकर उनमें से एक सोल्जर लियाओ पर फायर कर देता है और जैसे ही वो बुलेट आकर लियाओ को लगने लगती है तभी लियाओ का ब्लैक गोल्ड आर्मर एक्टिवेट हो जाता है और हम देखते हैं कि जो ये बुलेट थी ये लियाओ के सर पर लगने वाली थी कि तभी लियाओ का ब्लैक गोल्ड आर्मर उसकी जान बचा लेता है और लियाओ एक ईवल स्माइल करता है और कहता है कि अब तुम सब लोग नहीं बचोगे। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स लिया और वेनिना पर शूटिंग करने लगते हैं और लिया और वेनिना इनकी फायरिंग से बचते हुए इन सभी सोल्जर्स को मारने लगते हैं और यहाँ पर ये फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि हम देखते हैं कि वेनिना बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ इन सभी सोल्जर्स को मार रही थी और ये अपनी टेल को भी यूज कर रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक नजारा था। और यहाँ पर ये दोनों इन सोल्जर्स को इस तरह से मार रहे थे जैसे कि इन सोल्जर्स को मारकर इनको मजा आ रहा हो। जिसके बाद हम लियाओ को देखते हैं जो कि दूसरे सोल्जर्स के साथ फाइट करते हुए बहुत ही आसानी से उन सभी सोल्जर्स को किल कर देता है। यहाँ पर लिया और वेनिना को फाइट करते हुए देखकर वहाँ पर
मौजूद दूसरे सोल्जर डर जाते हैं और वो पीछे ही खड़े हो जाते हैं और वो अपने कैप्टन से कम्युनिकेशन करके कहते हैं कि हम इन दोनों को यहाँ पर नहीं रोक सकते और ना ही इन्हें अरेस्ट कर सकते हैं, इसलिए आप प्लीज रीइंफोर्समेंट्स को यहाँ पर बुला लें। वो सोल्जर अभी इतनी बात कर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं ली याओ बड़ी ही स्पीड के साथ आता है और उस सोल्जर्स को जान से मार डालता है। उस सोल्जर की ये बात सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद 3 स्मार्ट फाइटर जेट्स लिया और वेनिना को तीनों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर गन पॉइंट कर लेते हैं, पर फिर भी लिया और वेनिना सरेंडर नहीं करते, इसलिए वो सोल्जर्स लिया और वेनिना पर शूट करने लगते हैं और हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा फायरिंग थी, पर फिर भी लिया और वेनिना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये फायरिंग सीधी आकर लिया को हिट करती है। पर लिया ने ब्लैक गोल्ड आर्मर पहना हुआ था, इस वजह से लिया को कुछ नहीं होता क्योंकि ये बुलेट ब्लैक गोल्ड आर्मर को भेद नहीं पाती, पर इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा था। जैसे ये बुलेट आकर ब्लैक गोल्ड आर्मर पर लगती है तो इससे लिया पीछे धकेला जाता है और वेनिना बड़ी ही मुश्किल से इन बुलेट्स को डॉज कर रही थी। तो ये देखकर लिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बड़ी ही स्पीड के साथ एक स्मार्ट फाइटर जेट पर जंप करता है, पर वो स्मार्ट फाइटर जेट का पायलट लिया को अपनी तरफ आते हुए देख लेता है, इसलिए वो मिसाइल लॉन्च कर देता है। जो मिसाइल सीधे आकर लिया पर लगते हैं। हम देखते हैं कि इन मिसाइल्स का धमाका बहुत ही बड़ा था। एक पल के लिए तो वहाँ पर शांति हो जाती है और यहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स को ऐसा ही लगता है जैसे कि लिया मारा गया, पर तभी अचानक से लिया धुएं में से बाहर आता है और सभी सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। लिया को इतनी बेरहमी से अपने सोल्जर्स को मारते हुए देखकर स्मार्ट फाइटर जेट का कैप्टन कहता है लेजर कैनन फुली लोडेड हो गई है और ये अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये सुनकर वहाँ पर मौजूद एक सोल्जर कहता है कैप्टन जल्दी से लेजर कैनन को एक्टिवेट करो और इन दोनों को मार डालो। वो सोल्जर अभी इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं वेनिना उसके पीछे खड़ी होती है और वेनिना बड़े ही जालमाना तरीके से उस सोल्जर के सीने में अपने खंजर को घुसाकर उसे वहीं पर मार डालती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वेनिना बड़ी स्पीड के साथ जंप करती है और लिया का सहारा लेते हुए ऊपर हवा में आ जाती है और वहां पर आने के बाद एक स्मार्ट फाइटर जेट पर जाकर उस पर अटैक कर देती है और एक स्मार्ट फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिया भी सेम ऐसा ही करता है, वो भी एक स्मार्ट फाइटर जेट पर जाता है और उस स्मार्ट फाइटर जेट पर जाने के बाद उस फाइटर जेट के पायलट को किल कर देता है, जिसके बाद वो उस फाइटर जेट की डायरेक्शन को मोड़कर उसे फुल स्पीड के साथ दूसरे फाइटर जेट की तरफ भेज देता है और इस तरह से हम देखते हैं कि उन दोनों फाइटर जेट्स की आपस में टक्कर हो जाती है और वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके बाद वहां पर सिर्फ एक ही फाइटर जेट रह जाता है और लिया और वेनिना ने पहले से ही सभी सोल्जर्स को मार डाला है। जैसे ही उस फाइटर जेट का पायलट देखता है कि लिया और वेनिना ने हमारे सभी सोल्जर्स को मार डाला है और हमारे बाकी के 3 फाइटर जेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो यह देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो लेजर कैनन को लिया ऊपर फायर कर देता है। पर हम देखते हैं कि लिया उस लेजर कैनन के अटैक को बड़ी ही आसानी के साथ डॉज कर लेता है और उस फाइटर जेट का पायलट जैसे ही अपने पीछे देखता है तो वेनिना ने वहां पर आकर उसके सभी सोल्जर्स को मार डाला होता है और अब उस फाइटर जेट में सिर्फ वही पायलट अकेला बचा होता है और वो यहाँ पर वेनिना को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। एक तरफ वेनिना होती है तो दूसरी तरफ लियाओ और वो इन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद लियाओ इस पायलट को भी मार डालता है और इस फाइटर जेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम देखते हैं कि लिया और वेनिना यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी ब्यूरो के सभी फाइटर जेट्स और सभी सोल्जर्स को मार देने के बाद बड़े ही एटीट्यूड के साथ चलते हुए वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों अब इन दोनों की फाइट देखकर हमें यहाँ से ये तो मालूम हो जाता है कि ये कितने ज्यादा जालिम इंसान हैं, क्योंकि इन दोनों ने अपने आप को बचाने के लिए इतने ज्यादा इनोसेंट लोगों को बिला वजह मार डाला। हालांकि वो सोल्जर्स तो सिर्फ इन दोनों को ले जा रहे थे और वो अपनी ड्यूटी को ही पूरा कर रहे थे, लेकिन इन दोनों ने इस बात को जरा सा भी नहीं सोचा और इन सभी सोल्जर्स को बिला वजह ही मार डाला सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए। और यहाँ से हमें ये मालूम होता है इन दोनों के इस जालमाना रवैये की वजह से ही इनका नाम वोल्चर और स्कॉर्पियन रखा गया था, जिनमें लिया को वोल्चर कहते हैं और वेनिना को स्कॉर्पियन कहते हैं और इसी वजह से वेनिना ने अपना सीक्रेट वेपन भी स्कॉर्पियन ही रखा हुआ है। और हमने वेनिना के इस सीक्रेट वेपन की पावर तो देख ही ली है कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर हमें वेनिना की पावर को पहली बार दिखाया गया है जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई है। लिया और वेनिना सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और आप सभी लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लिया और वेनिना इतने ज्यादा पावरफुल हैं, पर फिर भी फैंग ने इन दोनों को अकेले ही हैंडल कर लिया था और इनको इतनी बुरी तरह से मारा था कि ये अपने घुटनों पर आ गए थे। अब हम देखते हैं कि यहाँ से लिया और वेनिना इन सभी सोल्जर्स को मारने के बाद चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।